हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कैरेमिनाटी वाला इसने क्यों किया, आई डोंट नो। टुडे हम करने वाले हैं दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर रिव्यू। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो जैसे हमने इंट्रो वीडियोस में बोला था कि हमारे ट्रेलर्स या म्यूजिक वीडियोस या जो भी मूवीज हम करेंगे रिव्यू, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सम 5 क्राइटेरिया। अरे बेसिकली इसका ये मतलब है कि हम जेनजी है तो जेनजी की तरह करेंगे, वो पुराने पुराने ट्रेडिशनल तरीके से रिव्यू नहीं करेंगे। बट हमारे क्राइटेरियाज आपने पढ़ लिए होंगे, उसमें से कुछ क्राइटेरियाज जो हैं वो है गूज़बम्प लेवल, सेकेंड इज प्लॉट कंफ्यूजन स्कोर, थर्ड इज कोट इट और स्किप इट, फोर्थ कैरेक्टर पुल और फिफ्थ है द फर्स्ट 10 सेकंड्स हुक। तो देखते हैं दे दे प्यार दे 2 में हमारे लिए क्या है। और उसके पिंक, ये ब्लू और पिंक के बच्चे हो रहे हैं तुम्हारे घर पे। स्टार्टेड गाइस। तो ट्रेलर हमने देखा, अजय देवगन बैक विथ हिज एवरग्रीन एनर्जी एंड रकुल प्रीत, ऑब्वियसली शी इज सो हॉट। तो ट्रेलर में बहुत ज़्यादा ऐसे मस्त साउंड इफेक्ट्स का यूज़ किया है और बैकग्राउंड स्कोर इज गुड। और उसने जो इम्प्लाई किया है, लेट्स टॉक अबाउट इट विद द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी वांट टू डू एज अ क्रिटिक इज गूज़बम्प लेवल। ओके, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस फिल्म में ऐसे गूज़बम्प्स तो नहीं थे, बट यू डू गेट लाइक अ स्मर्क और अ स्माइल, और बहुत सारे कॉमिक मोमेंट्स हैं इसमें बिकॉज ऑब्वियसली रोम कॉम, बट मोस्ट ऑफ इट इट्स लाइक अ कॉमेडी मूवी। तो आई वुड नॉट से इसमें गूज़बम्प्स है, बट आपको हर 2 मिनट में ट्रेलर के हर 2 सेकंड में आपको एक झटका आता है कि अरे एक बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत अच्छा जोक मार दिया। सो my score for this criteria would be 7 out of 10. What do you think? Same, बिल्कुल नहीं। Basically what I found out is Goosebump levels के हिसाब से the comedy is really very good. Goosebumps comedy को देख के आते हैं and the main thing is nostalgia moments when Rakul says कि भाई तुम्हारे घर जब गए थे तब तो ऐसा नहीं होता, और वो इंस्टेंट क्लिक होता है कि ओ या पार्ट 1 में तो अजय के घर पे जाके सीन होता है और पार्ट 2 इज अबाउट रकुल के घर का सीन, विच गिव्स अस सो क्लैरिटी अबाउट कि भाई वापस से कुछ तो खराब होने वाला है। एंड दैट इज व्हाट द ट्रेलर शोज अस व्हाइल इट गोज अहेड एंड अहेड। सो गूज़बम्प्स थे अच्छे खासे और डायलॉग्स क्या कॉमेडी थी। सो आई वुड गिव इट अ 8 on 10. So our average score is Fair maths. 7.5 Yeah. out of 10, Moving on to the next criteria. which is plot confusion score. अब तक आपको प्लॉट कंफ्यूजन स्कोर पता चल ही गया होगा। प्लॉट कंफ्यूजन स्कोर बेसिकली उसका मतलब ये है कि जो ये पूरे ट्रेलर से हमें पता चला है वो हमें कंफ्यूज कर रहा है या क्लैरिटी दे रहा है। Anyway, लोग को पता है कि क्या होने वाला है, तो plot is quite clear कि पहले Rakul went to Ajay's house and now it's vice versa. So, but the interesting part is कि इसमें मिजान आ रहा है. I hope I'm spelling and pronouncing his name correctly. So I think that's something which will create एकदम कोई interesting सा mix, and I'm excited to see what happens over there. अभी ending is quite, मतलब हमें गेस करना पड़ेगा एंड में क्या होगा, क्या वो मिजान की तरफ जाएगी कि वो अजय देवगन की तरफ जाएगी, बिकॉज बहुत सारे सीन्स हैं इन द ट्रेलर वेयर यू नो हमें वो एक हुक पॉइंट पे छोड़ता है। इतनी जो इसने बकवास की का तो गेम बजाना पड़ेगा। सिंपल मतलब ये है कि ये ट्रेलर इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं था। इट वाज सो क्लियर कि स्टार्टिंग में रकुल अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करती है अबाउट हिज बॉय, एंड उसके बाद अजय आता है और उसके डैड को, रकुल के डैड को लगता है कि अरे ये तो मेरी उम्र का लड़का है, और वो बोलते हैं कि लड़का है कि क्या है, और इसी बात पे पूरी मूवी चल रही होती है। बीच में बहुत कॉमिकल सीन्स होते हैं और अचानक से एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कि उसके पापा उसको उस अजय से दूर करने के लिए कोई नया लड़का ले आते हैं सीन में, और उनकी कुछ केमिस्ट्री चल रही थी जैसे फर्स्ट में, तब वो आ गई थी और इनकी केमिस्ट्री बिगड़ी थी। नाउ द ओनली शॉर्ट मिस्ट्री इज एंडिंग कैसे होगी, और वो तो ऑब्वियसली ट्रेलर्स में पता ही नहीं चलती था। आला IQ 2% मी। सो
basically, I'll give it a score of 8.5 because it was so clear, comic, and good. And I would give it an 8 on 10. The average score is 8.25. If we round it off, it is 8.5. If we don't, then 8.2. Third criteria is quote it or skip it. Quote it और skip it का मतलब ये है कि पूरे ट्रेलर में क्या ऐसे कुछ डायलॉग्स थे जिन्हें सुन के हमारा मन किया कि ओ माय गॉड क्या बोला है. जैसे कि मेरे को तो एक डायलॉग मिला था जिसमें ऐसा था कि दाल कौन नहीं खाता. माय गॉड, दैट इज रियली ओजी फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव बिकॉज इट्स ट्रू. ये मेरे भी रिएक्शंस होते हैं जब मैं हैदराबाद से मुंबई यार यहाँ के लोगों को मैंने सुना कि नहीं हम दाल चावल नहीं खाते. सो बेसिकली दैट वाज द ओजीएस डायलॉग. एंड द सेकंड बेस्ट थिंग वाज कि जब मम्मी जी भाभी जी लीजिए ना. So yeah, it has some of the dialogues that quoted or skip it. बाकी I think it's the same for me also. But so anyways, the last obviously the song was very good, but the dialogue नहीं था. So I'll give it a score of Control. a score of 8.5. Okay. I would give it a 7. So the average is 8, and let's get back to the next part. क्योंकि Another fourth criteria है it is character pull. So मेरे हिसाब से I was pulled by Rakul Preet. I was by Mizan to be honest because Who cares? I care even if you don't. चला ठीक है. So उसका कैरेक्टर ऐसा है जो एकदम कुछ ट्विस्ट लाता है, कुछ मसाला आता है. एंड यू नो अजय और मिजान का जो बैटल है, हेलो अंकल, बाय बेटा, ऑल दैट थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द फिल्म, आई थिंक इट्स क्वाइट फन टू वॉच. एंड या I think वो जो सेगमेंट होगा वो बहुत ही फन होगा जब वो लोग उसके गांव में होंगे. तो माधवन सर लाए हैं ऑब्वियसली मिजान को, तो वो उसको बताएंगे हाउ टू टैकल एंड वो दोनों मिलके शायद अजय के सामने आएंगे. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज जावेद जाफरी सर बिकॉज द कॉम्बो इज माधवन एंड दिस न्यू गाय एंड जावेद जाफरी एंड अजय देवगन. वो है टीम्स और वो लोग करेंगे. तो जावेद जाफरी सर की कॉमिक लाइन और माधवन सर के डायलॉग्स आर रियली worth watching. थिंग इज आउट ऑफ एवरीवन इन द फिल्म, माधवन का जो प्रेजेंस है, द ऑरा दैट ही हैज, आई थिंक इट्स जस्ट समथिंग एल्स. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, Madhavan has given that vibe of really being good. But Javed Jafri sir के थोड़े से cameos ने उनको overtake कर दिया. For me personally because it felt really good. The dialogue 30 साल पहले तूने किया जरूर था पर वो पैदा नहीं हुई थी ना. It really gave a subtle but a good joke delivery. And द लास्ट वन, भाभी बनेगी तेरी, लगनीरा बनेगी. हाँ. So basically he gave really good vibes around it. And which is why the character which pulled me is obviously Rakul Preet. So I'll give it a score of for Javed Jafri sir it is 8. I would give it an 8.5 for Mahadevan sir and Mizan. So the average score of this thing is आप calculate करो, हमारा editor कर देगा. Moving on to the last segment which is First 10 seconds hook. फर्स्ट 10 seconds हुक का मतलब ये है कि पहले 10 सेकंड में क्या कोई ट्रेलर ने आपको ऐसा हुक किया कि आप पूरा देखोगे. क्योंकि मुझे हर ट्रेलर नहीं करता, मुझे कभी कभार मजबूरी में ट्रेलर्स देखने पड़ते हैं जब मैं पीवीआर जाता हूँ और वो 20 मिनट की. तो इस ट्रेलर ने फर्स्ट 10 सेकंड्स में हुक क्यों किया? बिकॉज पहले 10 सेकंड में रकुल प्रीत बोलती है कि मुझे एक लड़का पसंद है पर वो बहुत ही बड़ा है और माधवन सर बोलते हैं हम बहुत ही मॉडर्न है. और वो divorced भी. हाँ वो ये भी बोलती है, वो डिवोर्स भी है और बोलते हैं हम बहुत ही मॉडर्न है, हमें चलेगा कितना ही बड़ा होगा. एंड देन द मूवी रिवॉल्व्स फॉर द टोटल ट्विस्ट अराउंड इट. सो द 10 seconds रियली गिव अस द वाइब कि मजा आने वाला है. फॉर मी इट वाज अ 9. For me it was an 8.5. So The average is 8.75 and we'll round it off to 9. I think आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि आपको अब समझ आ गया इस चैनल पे मैथ्स की कमी है और IPT भी. So that was the last segment. If we do a total, so the total scores would be हमारा editor यहाँ पे बता देगा out of 50. I think it would be anyway, so that was it for our first ever video. I hope तुम्हाला खूप आवडला हा video. So if you like it, then like, share and subscribe. And guys, tell us two things in the comments. Firstly, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कौन पसंद है. And secondly, how was the video? Comment में बताओ. And जाके ट्रेलर देखो क्योंकि आपको भी मजा आएगा. And ट्रेलर के बाद मूवी आ ही रही है and we are going to watch it. हम थोड़े से लेट है चीज़ों में
But It's better late than never. yeah.